देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम एरर, मैथमेटिकल एरर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। जनरली हम इस लास्ट वन को यूज करते हैं परसेंटेज एरर। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसमें एरर कितनी आई, और उसको हम परसेंटेज में कि 5%, 2%, 1%, 10% कितनी परसेंटेज एरर आई, राइट। हम कितना केयरफुली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए, राइट। तो इस टाइप के हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर को यहाँ पर मैथमेटिकली बात करेंगे, राइट। तो इनका पहले डेफिनेशन और फॉर्मुलेशंस देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, राइट। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर क्या डेफिनेशन होता है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसी एक्सपेरिमेंट में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, राइट। फिजिकल क्वांटिटी दैट मींस कि फिजिकल मींस जो फिजिक्स से रिलेटेड हो, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो absolute error of a given value of a physical quantity is the difference between the mean value and the measured value of the physical quantity under consideration. It is denoted by delta x. मान लीजिए कि अभी जो हमने फॉर्मुलेशन ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो है ये x बार इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ द मेजर क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी हमने मेजर किया उसका जो मीन है दैट इज x बार, और xi is the value of the quantity measured in ith observations। ith observations में i की जगह आप 1 2 3 and so on कह सकते हो, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मीन वाले में से, जो ये है ऑब्जर्व के वैल्यू है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। देखिए एब्सोल्यूट एरर ऑफ द ith ऑब्जर्वेशन, i की जगह ध्यान रखिएगा कुछ भी आप 1 2 3 and so on रख सकते हैं, राइट। तो ith ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? दैट इज गिवन बाय डेल्टा xi, है ना। डिफरेंस हो गया ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम तो डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज करेंगे, डेल्टा xi। ये i क्यों यूज किया? क्योंकि ith ऑब्जर्वेशंस का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। therefore that is equivalent to mean value that is x bar minus measured value, जो हमने एक्सपेरिमेंट में ith, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी मेजर किए that is measured value, right। तो उसी का मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा xi is equal to, you can say that is equal to x bar minus xi, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसका कंक्लूजन कि डेल्टा xi में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बहुत ही अंडरलाइन में कर देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट एरर है दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डेल्टा i हम जो कैलकुलेट कर रखे हैं, डेल्टा xi, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट आपको मालूम है बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा xi दैट मींस उसका मॉडुलस ले लें, हम मॉड ले लें, दैट विल ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव, राइट। तो मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एरर का पॉजिटिव होता है, बट डेल्टा xi की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब ये जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको पता लग जाना है कि एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड का मतलब है कि केवल पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में बहुत ही फास्ट हम नेक्स्ट एरर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसी का मीन कैसे कैलकुलेट करें? अभी तो हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मीन कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपको मीन का फॉर्मूला मालूम है, तो the arithmetic mean or average of all the absolute errors of the measurement is called mean absolute error। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट कर रहे हो तो उसका मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये हम लोगों ने किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मीन कैलकुलेट करने के लिए ये सबको सम करके उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए। तो हमें किसका मीन कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा xi होता है ना, i is equal to 1 to 3। तो यहाँ पर लिखा है कि the arithmetic mean or average of all the absolute error of the measurement is called mean absolute error, है ना। arithmetic mean अगर हम absolute error पे कैलकुलेट कर ले दैट इज कॉल्ड मीन।
दैट इज कॉल्ड एवरेज, राइट। तो हमने क्या दिया कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डैश 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 डेल्टा xn is the absolute errors of the measured quantity during several measurements। कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पर हमने n टाइम्स मेजरमेंट किया, तो फर्स्ट वाले में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1 आया, सेकंड वाले में डेल्टा x2, थर्ड वाले में इतना आया, राइट। Then the mean absolute error of the measurement is given by, क्या कर देंगे, इन सारे को ऊपर सम कर दिया, और कितने टाइम्स हमने किया एक्सपेरिमेंट, n टाइम्स किया, ऐसे पता लगा, ये लिखा है n, i की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन n, तो हमने उसको n से डिवाइड कर दिया, राइट। तो इसको हम और सिंपल कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से ऊपर एक हम बहुत ही ब्रीफ समेशन के टर्म में फॉर्मूला लिखे थे, ये 1/n तो साइड में हो गया, इसको समेशन i is equal to 1 to n और मॉडुलस, ये सारा मॉडुलस डेल्टा xi, राइट। तो डेल्टा xi को क्या कह सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस यहाँ पर लगा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द ith मेजरमेंट। ith क्यों, क्योंकि i यहाँ पर लगा है, ith मेजरमेंट में ith की वैल्यू कुछ भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट, n तक, तो उसको हमने मॉडुलस ले लिया, इसलिए मैग्नीट्यूड कहती है, राइट। Therefore the final result of the measured value, जो भी हम वैल्यू मेजर कर रहे थे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, राइट, x can be written as x is equal to x bar plus minus delta x bar, right। So it means that the measure value x of the physical quantity lies between x bar plus delta x bar and x bar minus delta x bar। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशंस के लिए पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी में जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू किस दो वैल्यू के बीच में आ सकता है, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मुलेशन। यहाँ पर प्लस माइनस बीच में सिंबल है ना, तो उसको आप कह सकते हो कि इसके एक बार पॉजिटिव डेटा कैलकुलेट कर लो और एक उसका जस्ट अपोजिट डेटा कैलकुलेट कर लो, उन्हीं दो के बीच में उसकी वैल्यू आ सकती है, मेजर्ड वैल्यू, राइट। तो ये इसका ट्रिक है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। कल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को, इस पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, किस तरह से हम एरर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, और कल ये एरर्स का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, राइट।